देखियो न्यूक्लिक एसिड किहड़े हुंदे तुसीं सुनिया होना DNA ते RNA ये दो टाइप के हुंदे। DNA नूं की इहदी फुल फॉर्म हुंदी आ डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड ते RNA दी हुंदी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये तो इन्हां दियां एबरीवेशनस नूं आपां एक्सप्लेन दसदा फुल फॉर्म इन्हां दियां। हुण ये दोनों जिहड़े ना यूनिट्स ऑफ हैरीडिटी हुंदे। हैरीडिटी समझ आनी ना, यूनिट्स ऑफ हैरीडिटी। होर आपां की कह सकते हैं, इन्हां दोनों दे विच पेंटोस शुगरस हुंदियां, ठीक है। जां आपां इह तों पहलों लिख दिंदे आ, इन्हां दा समालैसट यूनिट हुंदा वा न्यूक्लियोटाइड। एक हुंदा न्यूक्लियोसाइड, एक हुंदा न्यूक्लियोटाइड। इन्हां दा समालैसट यूनिट हुंदा जे दोनों दा किहड़ा यूनिट रिपीट हो के ये दोनों बने हुंदे आ। समालैसट यूनिट हुंदा इन्हां दा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चीज़ां सारियां आपां पढ़नियां वा। पहलों तो दो वा इन्हां दी फुल फॉर्म यूनिट्स ऑफ हैरीडिटी। समालैसट यूनिट इन्हां दा हैगा न्यूक्लियोटाइड। both contain pentose sugar, पेंटोस शुगर का मतलब इदां दी रिंग होगी जिहदे विच 5 कार्बन होणगे। इस तरह की रिंग बनानी जिहदे च किन्ने कार्बन होणगे 1 2 3 4 ते एक 5th इत्थे होना। 5 कार्बन होने ते ऑक्सीजन भी इत्थे इनवॉल्व होना। इत्थे देखो राइबोस लिखिया ना, राइबोस का फार्मूला की हुंदा। राइबोस एक कार्बोहाइड्रेट ही आ, इहदा फार्मूला हुंदा C5H10O5। ते जे आपां लिख दईए डीऑक्सी राइबोस ते इहदे विच्चों आपां एक ऑक्सीजन घटा देईदा, C5H10O4 रह जांदे। जेकर DNA की गल करिए इहदे च डीऑक्सी राइबोस आ, दूजे विच राइबोस आ। जे मैं कल्ला बनावां RNA विच राइबोस आ ते राइबोस का फार्मूला की हैगा C5H10O5। देखियो इहदे इनसाइड जिहड़े आउणगे ना बॉन्ड उपर H हुंदे ते हेठां OH हुंदे, ते जिहड़े बाहर वाले आ जे ते हुंदा अल्फा फिर की होना ही OH जिहड़ा वा वो हेठां होना ही, ठीक है। वो ग्लूकोज वाला ना सोचो राइबोस इदां दा, पर यह किहड़ा हुंदा जे बीटा राइबोस हुंदा। इहदे विच OH उपर हुंदा ते H हेठां हुंदा। इधर H हेठां ते उपर की हुंदा CH2 ते OH। आ बन गया राइबोस। ते जे मैं कहां डीऑक्सी राइबोस, दूजे नंबर तो एक ऑक्सीजन हटा देना। जिद्दां वेखो ऑक्सीजन घट जाता ना, 5 ते हेठां 4 आ, बस इत्थे ऑक्सीजन लगा तो राइबोस, डीऑक्सी राइबोस इत्थों ही नहीं हट जाना, ठीक है। वो भी बना लिए, उन्होंने आपां कह देना 2 डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोस ही लिख देना फिलहाल। न्यूक्लिक एसिड के लिए होर चीज़ां भी चाहिए ना, ये सिर्फ राइबोस जे 2 डीऑक्सी राइबोस। अंदर वार H उपर, बाहर वार H हेठां, ते जिहड़ा इत्थे OH लगदा उत्थे कल्ला H रह जाना, O हटा देना इत्थों, ते आ OH बाकी सारा उस तरह CH2OH आ OH। यह हैगा जे 2 डीऑक्सी राइबोस। इन्ना क्लीयर हो जाता। 2 क्यों लिखिया, क्योंकि किस कार्बन तो ऑक्सीजन हटाया, सैकेंड पोजीशन वाली तो। उस तो बाद देखो जिहड़ा आ न्यूक्लियोटाइड लिखिया ना, न्यूक्लियोटाइड दे विच 3 चीज़ां हुंदियां जे, शुगर। आ जिहड़ी चीज़ बनाई ना राइबोस एक शुगर ही आ। किहड़ी शुगर आ? पेंटोस शुगर होगी। दूसरी चीज़ नाइट्रोजन बेस होणगे, नाइट्रोजीनियस बेस होणगे, एन बेस लिख सकते हो आपां उन्हां नूं।
तीसरी चीज़ होनी जे फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप आ तीन चीज़ां होनियां जिद्दां साडे कोल शूगर उस तो बाद आउणा नाइट्रोजीनियस बेस ते जिहड़ी बाद विच आउणा फॉस्फेट ग्रुप। इस तरह आउणा फॉस्फेट दे आले दुआले 5 बॉन्ड बनाई दे 1 2 3 4 ते 5। इत्थे O लगा हुंदा, इत्थे OH हुंदा, इत्थे OH हुंदा, इत्थे भी OH हुंदा। इस तरह तो जदों आ बॉन्ड बनता ना इन्हां दा आपस विच इहदा ते इहदा इत्थों की एक रिमूव हुंदा H रिमूव हुंदा ते इहदे विचों शूगर दे विचों शूगर नाल बॉन्ड बनदा इहदा ते शूगर दे विचों किहड़ी चीज़ रिमूव हुंदी OH। किहड़ा मॉलीक्यूल बाहर निकलदा H2O। याद रख लो जिहड़ा न्यूक्लियोटाइड आ इहदे विच 3 चीज़ां हुंदियां, न्यूक्लियोसाइड दे विच कोई 2 चीज़ां हुंदियां। पर आपां पढ़ना न्यूक्लियोटाइड आ इह किहड़े ने शूगर नाइट्रोजीनियस बेस ते फॉस्फेट ग्रुप। 3 चीज़ां आ फॉस्फेट ग्रुप लग गया, शूगर ते N बेस लाता। शूगर विचों किहड़ी चीज़ रिमूव करनी OH ते इत्थों किन्नू रिमूव किया H नूं ते किहड़ी चीज़ बाहर निकल गई वाटर ते इन्हां च इदां बॉन्ड बनिया करना। इन्ना क्लीयर हो जाता। इन्हां बारे भी थोड़ा दसां जां इन नोट करो इन्ना पहलों। ना आ समझियो एक बार मेन चीज़ां स्टार्ट होनियां जे इहदे तों नाइट्रोजन बेसिस किहड़े किहड़े हुंदे ने। नाइट्रोजन बेसिस देखियो ये चीज़ समझ लगी DNA ते RNA का डिफरेंस करने च मदद मिलूगी। नाइट्रोजन बेसिस कईयां ते बुक्स ते नाइट्रोजीनियस बेसिस भी लिखिया वा, नाइट्रोजन बेसिस भी हो सकता वा। नाइट्रोजन बेसिस ये ना 2 तरह के हुंदे जे, पुराइनस ते एक हुंदे आ पिरिमिडीन्स। पिरिमिडीन्स पुराइनस अग्यों 2 तरह के हुंदे आ, एडीनिन ते ग्वानिन। एडीनिन ते एक हुंदा वा ग्वानिन। इहदा सिंबल हुंदा A, इहदा सिंबल हुंदा G। कैपीटल ही लैटर रखने आपां। पिरिमिडीन्स ये 3 तरह के हुंदे आ, साइटोसिन एक हुंदा वा थाइमीन, साइटोसिन थाइमीन, यूरासिल एक हुंदा है यूरासिल। ठीक है, इत्थे साइटोसिन ई आउंदा है, शायद साइटोसिन ई आउणा। साइटोसिन इहदा सिंबल हुंदा जे कैपीटल C, कैपीटल T, यूरासिल इत्थे ई आऊगा, यूरासिल नहीं इन्ना ही हुंदा L तक ही, कैपीटल U हुंदा। देखियो अब 5 चीज़ां याद रख लियो, A G C T ते U। तुहानूं मेन क्वेश्चन जे ते आपां पंजाब बोर्ड की गल करिए आ सकदा डिफरेंस बिटवीन DNA ते RNA। इन्ना की आउंदा हुंदा वा, डिफरेंशिएट ही करना हुंदा DNA ते RNA नूं। CBSE बोर्ड दे विच थोड़ा डीपली सानूं जाना पैना वा भी इन्हां दी बॉन्डिंग किद्दां दी हुंदी, एक 4 गाफ रूल हुंदा वो भी पढ़ना पैना। ठीक है, देखियो सानूं इन्ना पता लग गया बेसिस जिहड़े वो किन्ने तरह के, 2 तरह के, पुराइनस ते पिरिमिडीन्स। पुराइनस अग्यों 2 तरह के हुंदे, A ते G वाला, पिरिमिडीन्स C T ते U वाला। ते भावें होवे DNA भावें होवे RNA, टोटल 4 प्रैजेंट होने। है किन्ने बनाए आपां 5 है ना, 4 प्रैजेंट हुंदे। A जिहड़ा वा A दा बॉन्ड हुंदा T दे नाल, ते किहड़ा बॉन्ड हुंदा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हुंदा जी। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड हुंदा A ते T दे विचकार हमेशा, जां T ते A इदां भी लिख सकदे, इदां दा बॉन्ड होऊगा। फिर C ते G दा ये हुंदा जे ट्रिपल बॉन्ड,
भावें जी ते सी लिख लो, भावें सी ते जी लिख लो। ये हुंदा जे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। हुण आपां याद की रखना, इन आर एन ए जिद्दां एक दे विच होना टी, एक दे विच होना यू। इन आर एन ए थाइमीन, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, बाय यूरासिल। इहदा मीनिंग की है, जे मैं DNA लिखा, DNA दे विच A किहदे नाल जुड़िया T दे नाल, ते C किहदे नाल जुड़िया G दे नाल। पर जेकर मैं RNA लिखा थाइमीन, आ वेखो लिखिया ना थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, T की जगह ते की आ जाना U। थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल, बाकी C ते G उस तरह। इन्ना क्लीयर हो जाता, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। लग जाता ना पता, ठीक है। इन्ना याद रख लियो बस, ठीक है। नोट करो, फिर आप एक रूल पढ़ना वा चारगाफ रूल। फिलहाल इन्नियां चीज़ां ते नोट करियो। नैक्सट देखियो, तैनूं एक बार मैं डिफरेंस करा दिना DNA ते RNA का, फिर चारगाफ रूल पढ़ते हैं। सब तो पहलों आप वेखिए डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। इसकी इंपोर्टेंस तुहानूं मैं दसी आ, ठीक है। एग्जाम दे विच पुछया जा सकता DNA ते RNA। एक बन्ने आप लिख ले, कॉलम बना लेने, DNA लिख लेने, RNA। सब तो पहलों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਟੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਟੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਆ, ਇੱਕ ਡੀਆਕਸੀ ਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਰਾਈਬੋਸ, ਰਾਈਬੋਸ ਸ਼ੂਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। इन्ना क्लीयर हो जाता। उस तो बाद DNA हुंदा कित्थे आ, जेकर आप वेखिए DNA कित्थे होगा, जे मैं इत्थे सैल बनावां, मान लो कोई मैं सैल बना दिना, सैल इत्थे न्यूक्लियस हुंदा, न्यूक्लियस ते आले दुआले आ जिहड़ा एक्वस जिहा हुंदा वा, पानी पानी जिहा, इनू कहीदा साइटोप्लाज्म। इनू आपां बोलदे आ साइटोप्लाज्म। DNA हुंदा न्यूक्लियस दे विच, RNA हुंदा साइटोप्लाज्म दे विच, ठीक है। DNA कित्थे फाउंड हुंदा जी, फाउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ते इधर आ जाऊगा ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡ ਇਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਿਓ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਥਰਡ, ਇਹ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਐਡੀਨਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਡੀਨਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਆਨੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਤੇ थाईअमाइन, थाईमीन, थाईमीन नूं रिप्लेस कर दिंदा यूरासिल उधर, ठीक है। इह 'च किहड़े किहड़े आ, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाईमीन, ठीक है। तो इधर थाईमीन की जगह ते यूरासिल लिख देना। तीसरा पॉइंट आ गया, इधर नाइट्रोजन बेसिस किहड़े किहड़े आ, एडिनिन, जी भी हुंदा, गुआनिन, साइटोसिन ते यूरासिल, ठीक है। उस तो बाद
चौथा पॉइंट DNA का स्ट्रक्चर इस तरह का हुंदा, ठीक है, इनू कहता डबल हैलीकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इस दो हैलीकल जे बनते पे ना, ये हुंदा जे इहदा स्ट्रक्चर डबल हैलिक्स बनते पे ने, दो हैलीकल स्ट्रक्चर, तो ठीक है। उधर हुंदा सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, ये इक्को ही हुंदा सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। DNA का काम की हुंदा, DNA का काम हुंदा हैरीडिटी नू ट्रांसफर करना, RNA का काम हुंदा प्रोटीन नू सिंथेसाइज करना। प्रोटीन साडी बॉडी लिए बहुत जरूरी आ, साडे मसल बिल्ड हुंदे, ग्रोथ हुंदी आ, प्रोटीन बहुत चाहिदा हुंदा। RNA प्रोटीन नू बनाउंदा वा, DNA भी बनाउंदा वा, पर RNA ज़्यादा मात्रा च बनाऊंगा। एक ही करदा, प्रोटीन सिंथेसाइज करदा, सिंथेसाइज तैयार करना ही हुंदा, ते ये हैरीडिटी ट्रांसफर करदा। होर आपां कह सकते एक पॉइंट होर लिख लीए, क्योंकि ज़्यादा नंबरां च आऊगा जे डिफरेंस आ गया। एक आपां कह सकते हैं इहदे विच रैप्लीकेशन हुंदी। रैप्लीकेशन का मतलब DNA अपने डुप्लीकेट बना सकदा। देखो जदों एक बच्चे का जन्म हुंदा, एक सिंगल सैल हुंदा, सिंगल सैल ते इक्को DNA हुंदा। जिद्दां जिद्दां बॉडी की ग्रोथ होई जांदी, सैल वधी जांदे ते नंबर ऑफ DNAs भी वधी जाण डै, ते DNA अपने डुप्लीकेट बनाई जांदा, उहनूं कहीदा रैप्लीकेशन। सिक्स्थ आपां कह सकते हैं, सिक्स्थ इहदे विच रैप्लीकेशन हुंदी आ, रैप्लीकेशन हुंदी आ, इहदे विच रैप्लीकेशन नहीं हुंदी, ठीक है। अपने डुप्लीकेट बनाना नूं रैप्लीकेशन कह दईदा, ठीक, कर लो नोट। देखियो चारगाफ रूल की आ, इहदा पहला पॉइंट टोटल अमाउंट ऑफ पुराइन्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन्स। इन्हां दी मात्रा सेम हुंदी, पुराइन्स दो ही ना, A ते G वाले, ते वो हैगा ही C T ते U वाले। जिन्ने पुराइन्स होणगे उन्ने पिरिमिडीन हुंदे ने, क्योंकि मैं तुहानूं कहा ही 5 जाने जरूर बनाए, पर टोटल तो 4 ही हुंदे ना। जिस तरह सैकेंड इन्हें की कहा भी A किहदे नाल जुड़दा, G नाल नहीं, A T नाल जुड़दा डबल बॉन्ड नाल, ते जिहड़ा हुंदा वा C ते G जुड़दे, C के नाल जुड़दा वा G नाल ट्रिपल बॉन्ड नाल। बस ये दो ही रूल आ भी जिन्ने पुराइन्स हुंदे उन्ने पिरिमिडीन्स हुंदे, ते A दी बॉन्डिंग T नाल होनी जे, जिद्दां अगे लिखिया ही डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनूगा इन्हां विच, ते इहदे विच बनदा जे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एक होर लिख लैने आपां, रेशो इन सिंगल स्पीसीज, रेशो बिटवीन पुराइन्स एंड पिरिमिडीन्स इन सिंगल स्पीसीज रिमेन सेम। जिद्दां मान लो एग्जाम्पल के रूप में, पर आ समझण लई आ, मैनूं एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, जिद्दां आपां कह लीए ह्यूमन बीइंग इन्हां दे विच रेशो किन्नी आ गई 1.5। जिद्दां इन्हां दोनां इहदी अमाउंट ते इहदी अमाउंट नूं डिवाइड कीता 1.5 आ गया, ते जिन्ने भी जीव आ ह्यूमन बीइंग आ सारियां च रेशो 1.5 ही रहनी। पर जेकर कोई होर आपां कैमल लै लीए, टाइगर लै लीए, कोई पंछी लै लीए, उन्हां दे विच आ रेशो किस च 1.3 होगी, किस च 1.7 होगी। स्पीसीस बदल गई, रेशो बदल गई। जे सिंगल स्पीसीस रहिंदी आ ते फिर रेशो सेम रहिंदी है। इन्ना क्लीयर हो जाता। ये पता नहीं 1.5 कितना हुंदा, बस रेशो नहीं इन्हां दी चेंज हुंदी, क्योंकि इन्हां दी मात्रा जो सेम रहनी फिर रेशो क्यों बदलनी। स्पीसीस बदल जांदियां फिर रेशो बदलदी। पता लग गए तिन्ने रूल ना। हुण आपां पढ़ने स्ट्रक्चर, इन्ना नोट कर लो पहलों आ दो क चीज़ां, फिर स्ट्रक्चर भी देख लीए।
ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ DNA ਐਂਡ RNA। DNA ਐਂਡ RNA ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ DNA। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ DNA DNA ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਨ ਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ DNA ਦਾ? ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, A ਤੇ T ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਬੈਕਬੋਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਬੈਕਬੋਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਬੈਕਬੋਨ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇਹ ਬੈਕਬੋਨ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ? ਬੈਕਬੋਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੀ, ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੀ? ਸ਼ੂਗਰ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਬੈਕਬੋਨ। ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ? ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤੇ ਫਾਸਫੇਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ A ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡੀਨਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, C ਹੋ ਗਿਆ, T ਹੋ ਗਿਆ, G ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ 4 ਹੀ ਹੋਣੇ। DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, RNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਰਾਸਿਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ U ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਟਮ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ? 5th ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ? 5th ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। 3rd ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ? 5th ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਬਸ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕੇਜ ਕਰਨੀ? 3rd ਨੇ 5 ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਡੈਸ਼ ਪਾ ਲਿਓ ਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਨ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ।